हमारा भारत देश पूरे विश्व में बंधुत्व की बात करता है। हमारा भारत देश पूरे विश्व भर में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है। हमारे भारत देश को किसी की जमीन की चाहत नहीं है, ना हमने कभी किसी के लिए साजिश की है। लेकिन आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान का चेहरा हर बार बेनकाब हुआ है, क्योंकि कश्मीर की धरती की चाहत उसको इस कदर है कि अब इसका खुलासा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी हो गया है। रिपोर्ट आप देखिए। हंगामे और भारी प्रदर्शन की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड की हैं, जहां गुरुवार को भारत के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया जिसे आप सुनेंगे तो आप भी गुस्से से लाल पीले हो जाएंगे। बवाल क्यों हुआ और यह हंगामा क्यों हो रहा है, अब आपको इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। दरअसल दुनिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी में शुमार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गुरुवार को कश्मीर के मुद्दे को लेकर एक डिबेट बुलाई गई। इस डिबेट का मुद्दा था कि यह हाउस आजाद कश्मीर का समर्थन करता है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन ब्रिटेन में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्र तब भड़के जब इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए मुजम्मिल अयूब ठाकुर और जफर खान को स्पीकर के तौर पर न्योता भेजा गया। ये दोनों कौन हैं? सबसे पहले आप इनके बारे में जान लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि नफरती डिबेट का भारतीय छात्रों ने कैसे पर्दाफाश किया। सबसे पहले आपको मुजम्मिल अयूब ठाकुर के बारे में बता देते हैं। दरअसल अयूब ठाकुर पर भारत के खिलाफ नफरती भाषण देने का आरोप है। इनके ऊपर आरोप है कि इनके तार आईएसआई और आतंकियों के साथ जुड़े हैं। तो वहीं इस डिबेट में जो दूसरे स्पीकर जफर खान शामिल हुए, उनकी भी कुंडली आप जान लीजिए। दरअसल जफर खान जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी कि JKLF का चेयरमैन है। JKLF एक ऐसा आतंकी संगठन है जो अक्सर जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम देता है, और यह आतंकी संगठन कश्मीरी पंडितों पर हमला करने के लिए कुख्यात है। और इसलिए जब ऑक्सफोर्ड में आतंकी अयूब ठाकुर और जफर खान को मेहमान के तौर पर बुलाया गया तो भारतीय छात्र भड़क उठे। बीच डिबेट में ही एक भारतीय छात्र आदर्श मिश्रा ने तो पाकिस्तान और ISI प्रायोजित डिबेट का पर्दाफाश कर दिया। JKLF is a terror organization. JKLF is a terror organization that has killed so many Kashmiri Pandits. It has massacred lots of Pandits, and also it has killed a Hindu government official in Birmingham. This house, I do not trust this house. What I've done is I've actually launched a no confidence motion against the president, because I believe a lot of members of this house do not have any faith with the president of this Oxford Union, because he is nothing but a stooge of ISI, he is nothing but a stooge of Pakistan, and this house has no confidence in the president. भारतीय छात्र ने जिस बहादुरी से पाकिस्तान और ISI परस्त स्पीकरों को भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने से रोका, वो वाकई काबिल तारीफ है। पाकिस्तान को भी अब समझ आ गया होगा कि वो कितने भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन भारत का एक एक नौजवान उसकी हवा निकालने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जब से यूनुस सरकार आई है तब से कट्टरपंथी अपने चरम पर है। कट्टरपंथी लगातार सड़क पर उतरकर धमकी दे रहे हैं और हिंदुओं के मंदिर इस्कॉन को बैन करने की मांग कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सड़क पर उतर आएंगे, हत्याएं करेंगे। मतलब हद है। यहाँ पर सरकार खामोश बैठी है और ये खुलकर धमकी दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ইসকনকে নিষিদ্ধ করা হয়, এদেশের ঘাটে বন্দরে রাস্তাঘাটে এক মারামারি আর হত্যা যজ্ঞ পরিচালিত হবে।
जिन लोगों को लगता है कि केवल चुनाव के लिए बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार का मुद्दा उछाला जा रहा है, उन्हें यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। देख लीजिए कैसे बांग्लादेश में खुलेआम हिंदुओं के मंदिरों को बैन करने की धमकियां दी जा रही हैं। सुन लीजिए इस भड़काऊ मौलाना को। प्यारे हाजिरीन, मेरे भाइयों, अगर इस्कॉन को प्रतिबंधित नहीं किया जाता तो वो दिन दूर नहीं जैसे फासिस्ट सरकार के खिलाफ जनता इकट्ठा हुई थी, जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की थी, वैसे ही वो दिन दूर नहीं अगर इस्कॉन को प्रतिबंधित नहीं किया जाता तो रास्ते पर हत्याएं होंगी, माहौल खराब होगा। जनगण बंचित হয়েছে, এই দেশের জনগণ জুলুমের শিকার হয়েছে। बांग्लादेश में सिर्फ ये अकेला मौलाना नहीं जो हिंदुओं के मंदिरों का नामो निशान मिटाने की बात कह रहा है। ऐसे कट्टरपंथियों की जमात बांग्लादेश में भरी पड़ी है। अब आप इस पुलिसकर्मी को सुनिए जो जय श्री राम का नारा लगाने से इतने गुस्से में है कि पीड़ित हिंदुओं को ही दंगाई बताने पर आमादा है। জয় শ্রীরাম বলে তারা স্লোগান দিয়েছে। এছাড়া আমাদের ফেসবুকে এই সংক্রান্ত যে বিভিন্ন প্রচারণা সেখানকার যে সম্পৃক্ততা সেটা এবং গোয়েন্দা তথ্য সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করে আমরা এখন পর্যন্ত জানতে পেরেছি ইসকন সমর্থকরাই এই ধরনের ঘটনার সাথে জড়িত রয়েছে। আমরা জেনেছি তারা ইসকন সমর্থক আর কি। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की हदें पार कर दी गई हैं, लेकिन जमात की गोद में बैठी यूनुस सरकार को हिंदुओं का दुख दर्द और आंसू दिखाई नहीं देता। तभी तो कोई भी आता है, हिंदुओं को धमका कर चला जाता है, मारपीट करके चला जाता है। लेकिन अब बांग्लादेश का हिंदू भी शांत नहीं है, बांग्लादेश के पुजारी भी शांत नहीं है और बांग्लादेश में सनातन को मानने वाला बच्चा अब जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार है, जिसकी आवाज बन रहा है इस्कॉन मंदिर और मंदिर से जुड़े पुजारी, जो लगातार हिंदुओं से अपील कर रहे हैं कि कोई तुम्हें एक मारे तो पूरी ताकत से जवाब दो, क्योंकि किसी कट्टरपंथी के आगे झुकना नहीं है। संघबद्ध हुन, विभक्ति থেকে বেরিয়ে আসুন। আজকে যারা विभक्ति एकजुट हो जाएं, एक साथ बाहर आएं। आज जो लोग हिंसा के जरिए समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उस लिहाज से मैं आपको कह रहा हूं कि भविष्य अंधकार में है। सनातन समाज जाग उठा है। मैं कई इलाकों में घूमा हूं, जो नफरत पैदा हो रही है उससे कोई नहीं बच पाएगा। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप लोग इस अभियान के साथ जुड़िए और एकता की शपथ लीजिए। আপনাদেরকে বলবো আপনারা এই অভিযাত্রায় সঙ্গে সংযুক্ত হবেন। बांग्लादेश में आज वही स्थिति बनती जा रही है जो एक समय पाकिस्तान के अंदर बनी थी और हिंदुओं को मारा काटा गया था। बांग्लादेश आज उसी मोड़ पर आकर खड़ा है जहां मानवता मर चुकी है, धर्म और ईमान मर चुका है और मर चुका है लोकतंत्र। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि मानवता की दुहाई देने वाले पश्चिमी देश और यूनाइटेड नेशन भी आज हिंदू अत्याचार के मुद्दे पर आंखें मूंदे हैं और किसी को भी हिंदुओं का दुख दर्द दिखाई नहीं देता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।